स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों मैंने प्रीवियस कुछ वीडियो से पॉलिटी का ही बना रहा हूँ, जिसमें आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा है। आज उसी में से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के संविधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान सभा एवं निर्माण प्रक्रिया, कैसे कैसे उसका निर्माण हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए तो हम लोग देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया, भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया, निर्माण कैसे कैसे हुआ नहीं हुआ उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 के रांची में स्वराज पार्टी ने किया था। 1934 में रांची में स्वराज पार्टी किसका पार्टी था? स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, है ना। कांग्रेस से हटकर एक स्वराज पार्टी बनाया गया था, ठीक है। तो 1934 में रांची में भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का जिक्र किया गया था, किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 1934 में भारतीय संविधान सभा का गठन का विचार M.N. राय के द्वारा दिया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो M.N. राय के द्वारा ये विचार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। बोलेगा कांग्रेस ने कब मांग किया था, तो कांग्रेस ने मांग 1935 में, भारतीय संविधान सभा का मांग 1935 में कांग्रेस ने किया था, ठीक है। कांग्रेस ने कब किया था, तो 1935 में किया था। उसके बाद बोलता है कि संविधान सभा के प्रस्ताव सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। सबसे पहले संविधान सभा की मांग के लिए क्रिप्स मिशन जब आया था 1942 में, तभी संविधान सभा का मांग किया गया था, लेकिन उसमें प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था, ठीक है। तो उसमें उस मांग को स्वीकार कर लिया गया और इसी आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। किसके आधार पर था? कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा को गठन किया गया था, संविधान सभा का, ठीक है। कैबिनेट मिशन का रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा में निर्वाचन प्रांतों में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन जब आया था 1946 में, जिसमें 3 सदस्य था कैबिनेट मिशन में, उसी के आधार पे संविधान सभा का गठन का बात किया गया था और उसी के आधार पे उसका गठन का प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दिया गया। तो उसमें जो आया था ना, तो उसके बाद वो क्या बोला, तो ये प्रांतों के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे आएगा। प्रांत में जनसंख्या के आधार पे यहाँ से सदस्य चुना के आएंगे। उसी में से 10 लाख प्रति एक सदस्य। आज भी संसद का निर्वाचन अगर होता है तो 10 लाख वोटर्स पे एक संसद का बनाया जाता है, ठीक है। तो उसी के आधार पे प्रांतों से 10 लाख की जनसंख्या में प्रति एक प्रतिनिधित्व को चुन के संविधान सभा के लिए भेजा गया था, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन कर दिया, ठीक है। जब शुरुआती में जब गठन किया गया तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितना सदस्य थे? 389। उसके बाद 389 में 293 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे। 389 टोटल सदस्य हुए थे संविधान सभा में, जिसमें से 293 ब्रिटिश प्रांत से, 92 चीफ कमिश्नरी से, 92 देसी रियासत से, राजा महाराजाओं से 92 को चुना, प्रतिनिधित्व को चुन के लाया गया था। 293 को ब्रिटिश प्रांत से चुन के लाया गया था और 4 को चीफ कमिश्नरी से, कहाँ से? 4 को चीफ कमिश्नरी से चुन के लाया गया था। ये ऐसे ही टोटल करके 389 हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे। तो उसके बाद बोलता है कि सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन तो जुलाई में ही हो गया था। उसके बाद इसका पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, पहला बैठक संविधान सभा का, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, ठीक है। तो इसमें पूछता है कि इन्हीं को काहे अस्थायी रूप में चुना गया, इनको अस्थायी रूप में काहे नहीं चुना गया, ठीक है। तो इनके पीछे रीजन था कि संविधान सभा में जो भी सदस्य चुन के गए थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते
इनको सबसे पहला दिन कार्यभार सौंपा गया। इसीलिए इनको पहला दिन कार्यभार सौंपने के लिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को होता है। कितना? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। दूसरा बैठक 11 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं। इससे पहले वाले में 9 अगस्त को अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 11 को 9 दिसंबर को और 9 दिसंबर को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, उसके 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था संविधान सभा में। संविधान सभा में क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना था। उद्देश्य प्रस्ताव ही भारतीय संविधान की क्या बना था? आगे चल के प्रस्तावना बना था। और उद्देश्य प्रस्ताव को किसने तैयार किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने। और उद्देश्य प्रस्ताव को जब पेश किया गया तो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको पास कर लिया गया। ठीक है, स्वीकृत कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। कब? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान में लगा समय। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है भारतीय संविधान में कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। कितना दिन का समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय भारतीय संविधान बनाने में लगा था। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि कुल अधिवेशन संविधान सभा में कितने हुए थे। जैसे संविधान सभा का जब गठन किया गया था, उसके बाद पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, पहला 9 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर, तीसरा 13 दिसंबर, वैसे ही टोटल अधिवेशन कितना किया गया था संविधान सभा में? तो यह 11 अधिवेशन को बुलाया गया था, जिसमें कुल 165 दिन तक 11 अधिवेशन चला था। ठीक है, 165 दिन तक 11 अधिवेशन चला था। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में बी एन राव को चुना गया था। किसको चुना गया था? संविधान सभा के सलाहकार समिति के रूप में किसे? बी.एन. राव को चुना गया था। बी.एन. राव को चुना गया था, जो एक संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कुल कितना थी? तो महिला सदस्य की संख्या संविधान सभा में कुल 15 थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, संविधान सभा जब गठित किया गया था उसमें 389 सदस्य थे, उसमें महिलाओं की संख्या कितना थी? तो उसमें महिलाओं की संख्या आपको 15 महिलाओं की संख्या थी। कितना थी? 15 महिलाओं की संख्या थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद संविधान सभा में कुल 13 समितियों बनाया गया था। 13 समिति संविधान सभा में बनाया गया था। कौन सा समिति था? उसमें से कुछ महत्वपूर्ण समिति हैं जो हम लोग अभी देखते हैं। तो संविधान सभा में 13 समिति बनाया गया था। इसमें संचालन समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। कौन कर रहे थे? संचालन समिति की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। प्रांतीय समिति, प्रांत को जोड़ने का काम किसने किया था? तो प्रांत को जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू के पास थी। संघ शक्ति समिति किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू के पास थी। ठीक है, उसके बाद प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर के पास थी। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। याद रखिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, लेकिन क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछता है? प्रारूप समिति में बी.आर. अम्बेडकर के अलावे कितने सदस्य थे? तो वहाँ पे ऑप्शन 6 और ऑप्शन 7 दोनों रहेगा। वहाँ पे ऑप्शन 6 उसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद मूल अधिकार पे उप समिति जे.बी. कृपलानी के पास था। जे.बी. कृपलानी के पास मूल अधिकार पे उप समिति भी था, और एक तदर्थ झंडा समिति भी जे.बी. कृपलानी के पास ही था। तदर्थ झंडा समिति भी जे.बी. कृपलानी के पास था, और झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद के पास था। ठीक ना। अल्पसंख्यक उप मंत्रालय किसके पास था? एस.सी. मुखर्जी के पास था। अल्पसंख्यक उप समिति किसके पास था? एस.सी. मुखर्जी के पास था। अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी के पास था। ठीक है,
उसके बाद संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत और स्वीकृत कब कर लिया गया था? अंगीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे कुछ अनुच्छेद, कुछ भाग और कुछ अनुसूचियों को मात्र जोड़ा गया था, पूरी तरह से नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। लेकिन अंगीकृत मतलब कि आधा अधूरा संविधान में इसको दर्ज कर लिया गया था। लेकिन संविधान सभा को पूर्ण रूप से या पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को ही लागू कर लिया गया था। तो ये देखिएगा कि जब ये बन के तैयार हो गया था तो इसको रोकने का वजह क्या था? तो इसके लिए आपको पीछे में चलना पड़ेगा। तो पीछे में सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा तो कांग्रेस के अधिवेशन 1929 के अधिवेशन में। तो 1929 के अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1929 में लाहौर में 1929 का अधिवेशन हुआ था आपको, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने ही बोला था कि अगले 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में नहीं गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है, गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे इसका समय का वेट किया गया और इसको 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था, ठीक है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो 7 सदस्य प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्षता BR अम्बेडकर कर रहे थे, ठीक है। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, बाकी उसके सदस्य थे, जिसमें से पहला सदस्य N गोपालास्वामी अयंगर थे, ठीक है। कौन था? N गोपालास्वामी अयंगर, ठीक है। उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर थे। दूसरा कौन था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर थे। तीसरा क्या था? KM मुंशी था। तीसरा कौन थे? KM मुंशी थे। चौथा MD सदातुल्ला थे। पांचवा BN मित्तल। इनकी मृत्यु होने के बाद N माधव राव आए थे। BN मित्तल का जब मृत्यु हो गए थे उसके बाद N माधव राय आए थे, ठीक है। और DP खेतान, छठा सदस्य DP खेतान थे। इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णचारी आए थे। DP खेतान की मृत्यु के बाद कौन आए थे? TT कृष्णचारी आए थे। तो सबसे पहले अध्यक्ष BR अम्बेडकर आपको हो गए, ठीक है। BR अम्बेडकर अध्यक्ष हो गए। N गोपालास्वामी अयंगर इसके पहले सदस्य। दूसरे सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर थे। तीसरे सदस्य के रूप में KM मुंशी थे। चौथे सदस्य के रूप में M सदातुल्ला थे। उसके बाद पांचवें सदस्य के रूप में BL मित्तल थे। इनके मृत्यु के बाद N माधव राव आए थे। छठे सदस्य के रूप में DP खेतान थे। इनके मृत्यु के बाद TT कृष्णचारी आए थे। तो यही हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया यहीं पे समाप्त होती है और इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को लाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।